इंसोमेनिया अर्थात अनिद्रा, यह एक ऐसा मानसिक डिसऑर्डर है जिसमें प्रभावित व्यक्ति सोने में अर्थात नींद आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करता है या उसे नींद आती ही नहीं, और यदि आती भी है तो लंबे समय तक नहीं आती, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए आती है। और एक बार नींद खुलने पर वह दोबारा सोने में अपने आप को असमर्थ पाता है या बहुत मुश्किल का सामना करता है। दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 10% से ज़्यादा वयस्क अनिद्रा के शिकार हो चुके हैं और लगभग 25% वयस्क इस ओर अग्रसर हैं। अर्थात हफ्ते में 1 या 2 बार वो आराम से सोने में चैलेंज फेस कर रहे हैं। दोस्तों, यदि इंसोमेनिया के कॉज और इफ़ेक्ट पर थोड़ा ध्यान डालें तो हम पाते हैं कि इसके बहुत से कॉजेज़, इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं, और जो इफ़ेक्ट्स हैं वो फर्दर फिर इसके कॉज की तरह काम करते हैं। अर्थात जो कारण हैं वो अनिद्रा के कारण, अनिद्रा की डिसऑर्डर के कारण उनके अंदर और इजाफा हो जाता है, वो फिर और नींद को नहीं आने देते। इससे कॉज और इफ़ेक्ट के बीच में एक साइक्लिक रिएक्शन बन जाता है। अर्थात जो कॉज हैं वो इफ़ेक्ट्स को और गहरा कर देते हैं, फिर वो इफ़ेक्ट्स रोग को और बढ़ा देते हैं और खुद एक कॉज की तरह काम करने लग जाते हैं। आइए अब हम इसके कॉजेज़ पर, उसके बाद इफ़ेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार इस रोग को दूर किया जा सकता है। हम अनिद्रा के कारणों पर गौर करें तो प्रमुखता से जो कारण सामने निकल कर आते हैं वो ये हैं कि जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कोई वरी या डिप्रेशन का होना, किसी सीरियस बिजनेस प्रॉब्लम का या फैमिली इशू का होना, या कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कहीं बॉडी में कोई पेन होना। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है वो ये भी है कि नींद से संबंधित व्यक्ति का एक सेल्फ बिलीफ बहुत कमज़ोर होना। अर्थात वो अपने मन में ये बिठा लेना उसका कि मुझे नींद आती ही नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी रात को। और लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि हम सो नहीं पा रहे हैं, मुझे तो नींद आती ही नहीं है, मुझे नींद आती नहीं है। ऐसा बार बार स्टेटमेंट देने से वो सेल्फ बिलीफ और स्ट्रांग होता जाता है कि नींद मुझे नहीं आती है। और जब शाम को व्यक्ति सोने की कोशिश करता है रात के समय में तो सचमुच वो ही पाता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। अनिद्रा के कुछ कारण ये भी हैं जैसे डिजिटल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिक एडिक्शन या सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मीन्स बिल्कुल सारे दिन खाली बैठे रहना या कोई व्यायाम ना करना। इस तरह के लाइफस्टाइल से भी, सारे दिन मोबाइल में या ड्रग्स के ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ से, अल्कोहल ज़्यादा पीने से एक बार यदि कोई नींद आ भी गई तो जल्दी खुलती है और खुलने के बाद फिर व्यक्ति को नींद नहीं आती है। ट्रेवलिंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स, जो लोग बहुत फॉरेन ट्रेवल करते हैं वो डिफरेंट टाइम जोन के अंदर ट्रैवल करते हैं, उससे स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। या शिफ्ट वर्किंग से भी, एक वीक डे शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एक वीक नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो जिस वीक नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं उस दिन वो फोर्सिबली उन दिनों में सो नहीं पा रहे हैं। तो जब डे शिफ्ट में वर्किंग करते हैं तब भी नाइट शिफ्ट में नींद, रात को उन्हें नींद नहीं आती है क्योंकि उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी होती है। या जीवन में किसी ऐसी घटना का हो जाना, अचानक कोई शॉकिंग इवेंट हो जाना जिसके अंदर, जैसे आदमी की अचानक जॉब चली गई, एकदम से सारे पैसे का लॉस हो गया, या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, ये सभी रीज़न हो सकते हैं जिनके कारण आदमी की नींद जो है ख़त्म हो जाती है और वह अनिद्रा जैसे एक मानसिक डिसऑर्डर के चैलेंज को फेस करता है। अनिद्रा से प्रभावित व्यक्ति की क्या रिजल्ट होते हैं उसको नींद ना आने के कारण, क्या क्या इफ़ेक्ट्स उसकी बॉडी में होते हैं, यदि हम उन पर नज़र डालें तो प्रमुखता से उसकी कंसंट्रेशन सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। वो किसी काम में अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाता, अर्थात वो एकाग्रचित्त नहीं रह पाता। उसे एक आलस रहता है, डिजीनेस, टायर्डनेस, थकान रहती है, भारी डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है। और बहुत सी बीमारियां जैसे एसिडिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर उसे होता है। या वो आराम से, रेस्टलेसनेस मीन्स वो आराम की अवस्था में कभी नहीं रहता उसका दिमाग, और उसकी एंग्जाइटी और वरी बहुत बढ़ जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण उसे बहुत सी डिजीज़ और इलनेस हो सकती हैं।
मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि कॉज़ और इफ़ेक्ट एक साथ में दोनों साइक्लिक रिएक्शन की तरह काम करते हैं। ये एंग्ज़ायटी, वरी, डिप्रेशन ये सभी कारण थे जिनके कारण अनिद्रा की समस्या हुई थी और अनिद्रा की समस्या के कारण ये सारे रोग बढ़ जाते हैं, जो फिर फ़र्दर अनिद्रा का, स्लीपलेसनेस का, इंसोम्निया का एक कारण बनते हैं। इस वीडियो संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो ये है कि इंसोमेनिया को, अनिद्रा को कैसे क्योर करें, कैसे ठीक करें, अब हम उस पर आते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपने सोने की और उठने की रूटीन को फिक्स कीजिए, क्योंकि बॉडी हमारी हमारा जो शरीर होता है वो एक साइकिल में काम करता है। उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी एक रूटीन होता है। यदि आप उसको एक खास समय पर जब सोएंगे तो उस साइकिल के मुताबिक उस समय के आने पर हमें अपने आप नींद आने लगती है। आप ब्रीदिंग अपनी प्रॉपर रखिए। ब्रीदिंग प्रॉपर रखने से बहुत सी बीमारियां, एंग्जाइटीज, वरीज और डिप्रेशन अपने आप खत्म होते हैं। मनुष्य आराम की अवस्था में जब आता है, उसका मस्तिष्क जब आराम की अवस्था में आता है तो उसे नींद भी अच्छी आती है। ब्रीदिंग प्रॉपर रखने से मेरा मतलब यह है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपको ध्यान आए आप महसूस करें कि आपकी सांस पूरा नाभि तक जा रही है और कुछ समय रुक करके पूरा बाहर निकल रही है, फिर आप दूसरा सांस लेते हैं, वो भी डीप ब्रीथ होता है पूरी नॉर्मल वे में। जब जब आपको याद आएगा तब तब आप अपनी सांस पर ध्यान देंगे। इसके दो फायदे होंगे। एक तो डीप ब्रीथ लेने से आपको ऑक्सीजन पूरी मिलेगी बॉडी को, तो बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जैसे ही ध्यान आएगा, जब आप सांस को इस तरह से लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ट्रेन होता जाएगा। वो ऑटोमेटिक उसकी एक हैबिट बन जाएगी सांस को इस तरह से लेने की। फ्रेंड्स, इसको इंसोमेनिया को क्योर करने के लिए जो अगला मैं बात बोलूँगा वो होगी एक गाइडेड मेडिटेशन। इंटरनेट के ऊपर भी और मेरे भी बहुत सारे वीडियोस में गाइडेड मेडिटेशन की हमने स्क्रिप्ट्स बोल रखी हैं। आप उन विजुअलाइजेशंस को सुन करके रात में सोने से पहले खासकर और सुबह उठकर भी, या जब आप ऑफिस में खाली हों या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हों, अपने कान में ईयरफोन लगा कर, यदि आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हैं तब कान में ईयरफोन लगाकर आप आराम से विश्राम की अवस्था में गाइडेड मेडिटेशंस को सुनिए और अपने ध्यान को मेडिटेशन में बोले गए शब्दों की तरफ रखिए। उससे आपका चित्त शांत होगा और आपको 100% नींद के अंदर फायदा मिलेगा। यदि आप अपनी फूड हैबिट्स के अंदर भी सुधार लाएंगे तो भी आप अनिद्रा की बीमारी पर, अनिद्रा के डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। प्रॉपर फूड हैबिट्स से मेरा मतलब है कि आप सोने के समय से लगभग 3 घंटे पहले अपनी लास्ट डाइट ले लें। जो भी आपने सोने का समय अपनी स्लीप साइकिल को सही करने के लिए डिसाइड किया है, उससे लगभग 3 घंटे पहले लास्ट डाइट ले लें और कोशिश करें जो आपकी रात के दिन की आखिरी डाइट है वो बहुत लाइट हो, बहुत हल्की हो, हल्का भोजन लीजिए, सो दैट आपको नींद अच्छी आएगी। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आप किसी एनएलपी एक्सपर्ट से मिलिए। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी कुछ पास्ट इवेंट्स हैं उनको फॉरगेट करने में एनएलपी की टेक्निक्स के थ्रू हेल्प करेगा। और जो एनएलपी की टेक्निक्स हैं रिगार्डिंग टैकलिंग एंग्जाइटी, डेवलपिंग स्लीप एंकर्स और डेवलपिंग न्यू सेल्फ बिलीफ्स अबाउट योर स्लीप, मीन्स आपके अंदर एक बिलीफ इनकलकेट करना कि आपको अच्छी, जब मैं रात को सोऊंगा तो मुझे अच्छी नींद आएगी, मुझे नींद सहज रूप से आ जाती है। इस तरह के बिलीफ्स की कमांड जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दे, आपके स्लीप के एंकर्स को डेवलप करे। पास्ट इवेंट्स या कोई भी ट्रॉमा जो आपकी लाइफ में हुआ है, जो आपको सोने में आपके लिए बाधक हो रहा है, यदि कुछ ऐसा है तो उसको भुलाने में आपकी हेल्प करे। ऐसी टेक्निक्स बताए जिससे आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में से वो इमेजेस खत्म हो जाएं और आप अपनी एंग्जाइटी, आपकी वरीज को टैकल करना प्रॉपरली सिखाए एनएलपी टेक्निक्स के द्वारा। तो एनएलपी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करके भी आप इंसोमेनिया के डिसऑर्डर को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो और अपने जीवन में अच्छी नींद का पूरा आनंद उठा सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इंसोमेनिया के डिसऑर्डर के कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा था कि उसे कैसे दूर करना है, ये भी आपको पता लगा है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए, सो दैट औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि अनिद्रा के डिसऑर्डर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पर्सन अपने लाइफ गोल्स में फेल हो सकता है। और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।